तो दोस्तों इन दिनों कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी केची धाम या फिर नीम करोली बाबा के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या फिर आप लोगों ने कहीं कहीं सुना होगा। और दोस्तों सुनो भी क्यों नहीं, यहाँ के चमत्कार ही कुछ ऐसे हैं। तो दोस्तों जब से आप लोगों ने यहाँ के चमत्कार सुने होंगे आप लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ होगा और आप लोगों ने भी तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन उठाया होगा, या तो आप लोगों ने गूगल किया होगा या फिर आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया होगा। तो दोस्तों ऐसे में आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी जनों को मैं बताने वाला हूँ केची धाम के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन। केची धाम कहाँ पर है, यहाँ के चमत्कार क्या क्या हैं, कितने चमत्कार हुए हैं, या फिर ये धाम इतना फेमस क्यों है, इस रिलेटेड मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और दोस्तों आप सभी जनों को पर्सनली मैं खुद बताऊँ तो केची धाम और नीम करोली बाबा से पर्सनली कई हद तक मैं खुद यहाँ पर प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए आज इस वीडियो को मैं अपने चैनल के ऊपर आप सभी जनों के लिए लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम केची धाम कहाँ पर है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में अल्मोड़ा मार्ग पर नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर, भवाली से 9 किलोमीटर पर उपस्थित है। इस आधुनिक तीर्थ स्थल पर बाबा नीम करोली महाराज का आश्रम है। प्रत्येक वर्ष की 15 जून को यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें देश विदेश से बहुत सारे श्रद्धालु भाग लेते हैं और यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। इस स्थान का नाम केची मोटर मार्ग के 2 त्रिव मोड़ों के कारण रखा गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं केची धाम इतना प्रसिद्ध क्यों है। तो बाबा नीम करोली एक चमत्कारी बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। वे एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कार बताए जाते हैं। उनके चमत्कारों और हनुमान जी की कृपा के कारण ही यह धाम काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए वह खाली हाथ कभी भी नहीं लौटता है। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है। यहाँ पर बाबा नीम करोली की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की भी मूर्ति है, साथ ही साथ में यहाँ माता वैष्णो देवी की भी एक मूर्ति। तो दोस्तों केची धाम इतना चर्चा के अंदर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करने के बाद में इन सभी जनों का पूरा जीवन ही यहाँ पर बदल गया। रिचर्ड एल्बर्ट, जिनका बाद में नाम रखा गया रामदास, इन्होंने खुद ने ही अपना नाम यहाँ पर चेंज कर लिया क्योंकि ये एक यात्रा पर आए थे और ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे नीम करोली बाबा से, और बाद में इन्होंने अपना नाम रामदास रख लिया। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी है नीम करोली बाबा के ऊपर, जिसका इन्होंने नाम रखा है मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब इन्होंने लिखी है, जो कि विदेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चा के अंदर रही। और उसके बाद में काफ़ी सारे लोग विदेश से भारत के अंदर केची धाम में आए और बाबा के दर्शन भी किए। इस किताब के अंदर इन्होंने बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र किया है। बाबा हमेशा ही कंबल ओढ़ा करते थे। आज भी जो लोग इनके दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं तो हमेशा कंबल भेंट करते हैं। वर्तमान में विराट कोहली, अनुष्का शर्मा भी नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए यहाँ आ चुके हैं। तो कुछ इन्हीं कारणों से यह धाम काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों के अंदर रहा और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुआ। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुरा गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास में हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि नीम करोली बाबा का नाम नीम करोली बाबा कैसे पड़ा। तो दोस्तों एक बार की बात है जब नीम करोली बाबा ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे थे। जब ट्रेन के अंदर उनके पास में टिकट नहीं था तब उनको ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही जाकर के अपना चिमटा धरती में गाड़ करके वहीं पर बैठ गए और ये सारी चीज़ें वहाँ पर बैठे बैठे देखने लगे। जब ट्रेन को चलाने का समय हुआ, ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया गया तो गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। बहुत प्रयास करा, वहाँ पर जितने भी ट्रेन के लोग थे उन सभी जनों के बीच में यही चर्चा होने लग गई कि जैसे ही बाबा को उतारा वो ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। तो ऐसे में सभी जने बाबा के पास में गए और वहाँ पर बाबा से माफ़ी मांगी। उनको पूर्ण सम्मान के साथ में ट्रेन के अंदर वापस बिठाने को कहा।
उसके बाद में ट्रेन में सवार होने से पहले बाबा ने बोला कि मैं ट्रेन के अंदर तो बैठ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। और जब बाबा ने शर्त रखी सामने, तब उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो है ट्रेन तब चलेगी और ट्रेन के अंदर मैं जब बैठूंगा तब यहाँ पर एक स्टेशन बनाया जाएगा। और जिस जगह पर बाबा को उतारा था उस जगह का नाम था नीम करौली। तो दोस्तों इसी घटना के बाद में इन बाबा का नाम नीम करौली बाबा रखा गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं नीम करौली बाबा के कुछ चमत्कार के बारे में। तो दोस्तों, बाबा नीम करौली के धाम केची धाम में अक्सर भंडारा चलता था, जो कि आज तक चलता रहता है। एक बार भंडारे के लिए घी की कमी हो गई। ऐसे में सेवक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। सभी बाबा के पास पहुँचे और उन्हें भंडारे में घी की कमी की समस्या बताने लगे। बाबा ने भोजन में घी के बजाय शिप्रा का जल डालने की बात कही। बाबा ने कहा, शिप्रा का जल क्या घी से कम है? बाबा के सेवक भी उनका आदेश तुरंत मानकर केची के बगल में बह रही शिप्रा से जल लेने चले गए। भोजन में इसको इस्तेमाल किया, लेकिन यह जल घी में परिवर्तित हो गया। और दोस्तों इसे बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों, नीम करौली बाबा का एक चमत्कार जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक समय की बात है, हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान एक दिन भारी बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब नीम करौली बाबा बाहर आए और काली जल भरी घटाओं का आकाश की तरफ देखते हुए बोले, ये बड़ी उग्र है, ये बड़ी उग्र है। तब महाराज जी ने ऊपर देखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने विशाल वक्ष से कंबल हटाते हुए गर्जन के साथ बोले, पवन तनय बल पवन समाना। बस इतना कहते ही तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गई और बारिश थम गई। बाबा के इस चमत्कार से आसमान भी साफ हो गया। तो दोस्तों यही नहीं, बाबा के ढेर सारे चमत्कार प्रसिद्ध हैं। उनके अंदर से एक चमत्कार यह भी है, कुछ महिलाएं एक बार बाबा की आरती उतारने के लिए आई हुई थी, लेकिन वो साथ में माचिस लाना भूल गई। तो बाबा ने ये सब कुछ देखा और उसके बाद में बाबा ने उनकी आरती की थाली के ऊपर हाथ घुमाया और सारी की सारी बत्तियां बिना माचिस के जल उठी। तो दोस्तों इसे भी एक बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है। तो दोस्तों एक समय की बात है जब स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के फाउंडर नहीं थे, उन्होंने केची धाम के बारे में कहीं से सुना था। वो तुरंत भारत की यात्रा पर आए और केची धाम गए थे। तो दोस्तों वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर कुछ समय बिताया, 5 से 6 दिन वो वहाँ पर रुके और उसके बाद में वो तुरंत अमेरिका लौट गए। जैसे ही वो वहाँ पर लौटे, उसके बाद में उनके दिमाग के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आने लगे। उसके बाद में दोस्तों उन्होंने एप्पल कंपनी को शुरू किया। और दोस्तों कुछ ऐसा कहा जाता है कि जो नीम करौली बाबा हैं उनको एप्पल काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो उसी के नाम के ऊपर एप्पल कंपनी का नाम स्टीव जॉब्स ने रखा। दोस्तों कुछ इसी तरह एक समय की बात है जब फेसबुक कंपनी बिकने की कगार पर थी, तब मार्क जुकरबर्ग ने स्टीव जॉब्स यानी कि एप्पल के फाउंडर से सलाह मांगी, मदद मांगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो स्टीव जॉब्स यानी कि एप्पल के फाउंडर ने सिर्फ उन्हें एक ही बात कही कि आप भारत चले जाएं, सीधा वहां पर केची धाम जाएं, वहां पर आपकी जो भी समस्या है उसका पूरा समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब मार्क जुकरबर्ग सीधा भारत के केची धाम यानी कि नीम करौली बाबा के आश्रम में पहुंचे और उनकी कंपनी ऑटोमेटिक ग्रो करने लग गई। और आज फेसबुक का कितना बड़ा नाम है आप खुद जानते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने इसका बड़ा जिक्र भी किया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक के हेडक्वार्टर गए थे तब। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, जिनके अंदर से बाबा का चमत्कार देखकर एक विदेशी बन गया रामदास। साथ ही साथ में कुएं का खारा पानी मीठा हो गया और इसी के साथ में गुफा गायब होगी। कुछ इस तरीके से बहुत सारे चमत्कार आप लोगों को इंटरनेट पर मिल जाएंगे। सारे चमत्कार आप लोगों को इस वीडियो के अंदर नहीं सुना रहे हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 11 सितंबर 1993 को बाबा ने अंतिम सांस ली थी। इसके बाद में बाबा को सबसे ज़्यादा प्रिय था केची धाम, तो वहाँ पर बाबा की समाधि बना दी गई। और दोस्तों समाधि बनने के बाद में ही मार्क जुकरबर्ग वहाँ पर आए थे और स्टीव जॉब्स जब आए थे तब बाबा ने 1 साल पहले ही वहाँ पर जो है समाधि ली थी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से कहानी थी नीम करौली बाबा की। और दोस्तों कुछ ऐसा कहा जाता है कि जो भी बंदा सच्ची श्रद्धा से नीम करौली बाबा के वहाँ पर जाता है केची धाम,
तो दोस्तों उसकी हर अरदास पूरी हो जाती है। आज दिन तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। तो दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।